गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है 12 मई और 12 मई को जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके को भी देखेंगे और आपको हर क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। और क्वेश्चन को समझने के लिए अपन उससे रिलेटेड फ़ोटो को भी देखेंगे ताकि आप क्वेश्चन को कोरिलेट कर पाएँ। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। तो ये रहा आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर इसका 11 मई। तो 11 मई को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस। तो ये देखिए ये है नेशनल टेक्नोलॉजी और डे। तो ये मनाया किस लिए जाता है ये भी देख लेते हैं अपन। तो क्या था, 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया गया था। तो इसी की याद में 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस मनाया जाता है। इसी दिन क्या है, भारत परमाणु शक्ति के उसमें शामिल हुआ था और उसी की वर्षगांठ को हर साल मनाने के लिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस घोषित कर दिया गया है। और बात करें 1998 में, तो उस समय जो भारत ने पोखरण पर परमाणु बम की सफल परीक्षण किया था, उस समय के जो पीएम थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अमेरिका है जो उसने अभी एक नए वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। अमेरिका की एक कंपनी है एफडीआई यानी फूड ड्रग एजेंसी। तो इसने क्या है अभी एक नए एंटीजन टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है। तो अब अमेरिका की बात आई है तो यहाँ अपन अमेरिका को जान लेते हैं। तो अमेरिका उत्तर अमेरिका का एक कंट्री है जिसकी राजधानी हो जाती है वाशिंगटन डीसी। यहाँ की करेंसी देखें तो अमेरिकन डॉलर यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति यहाँ के अभी वर्तमान में हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, तो इसका भी हेडक्वार्टर हो जाता है वाशिंगटन डीसी पे। अब यहाँ वाशिंगटन डीसी की बात आई तो जो वाशिंगटन डीसी है वो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। तो ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ सकता है ये क्वेश्चन। और जो अमेरिका की संसद का नाम है उसका नाम है कांग्रेस। तो ये भी याद रखिएगा। और एक यहाँ पर एक नदी है मिसौरी नदी जो यूएसए की सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पे आपने यूएसए के बारे में तो जान लिया, अब चलिए इसे अपन मैप में भी देख लेते हैं यूएसए कहाँ पर है। तो ये अपन इंडिया से जब लेफ़्ट साइड चलेंगे अफ्रीका को पार करते हुए अटलांटिक ओशन के पास, यहाँ पे देखिएगा ये है यूएसए। यहाँ पर 3 कंट्री है, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट। तो ये है यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से लोग प्रभावित हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं क्या। तो जो केरल की राज्य सरकार है इसने एक इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है अभी। ये क्या करेगा, जो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए काम करेगा इसके तहत। ये याद रखिएगा। अब केरल की बात आई है तो केरल के बारे में हमने एक दिन बोला था आपसे कि यदि कोई भी स्टेट आता है तो उससे आप रिलेटेड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है अभी करंट के हिसाब से, जो भी स्टेट ने जो भी योजनाएं लॉन्च की हैं उसको आप याद करने का यही तरीका है। तो देख लेते हैं केरल ने क्या किया है। तो केरल ने क्या है, तिरंगा पहल के तहत एक रैपिड स्क्रीनिंग योजना लॉन्च की थी। इसमें क्या था, एक वाहन रहता है जिसमें 2 कैमरा 2 माइक्रोफोन लगे रहते हो और एक थर्मामीटर। तो ये हर जगह जा जाके लोगों की रैपिड स्क्रीनिंग करता। और कोविड-19 रोगियों की सेवाओं के लिए यहाँ जो केरल सरकार ने एक कर्मी रोबोट भी लॉन्च किया था जो सरकारी अस्पतालों में रोगियों की सेवा का काम करेगा। और केरल ने ही आयुर रक्षा क्लिनिक भी शुरू किया है। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दे दी है? तो अब इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो जापान है जो अब अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है जिसने रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दे दी है। यह है रेमडेसिवियर दवा। ये जो दवा है अमेरिका ने जापान से जो विशेष परिस्थितियों के समय पर ये दवा दी जाती है। तो अब जैसे अभी जापान में भी विशेष परिस्थितियां बनी हैं कोरोना इलाज के लिए, तो इसी के लिए इसने जापान ने भी परमिशन दे दी है इसकी। अब ये क्या है तो अपन जान लेते हैं। जो कोरोना वायरस के मरीजों के लिए रहता है इसमें, तो
तो ये 14 से 15 दिन का समय लगता है। पर यदि आप रेमडेसिवियर दवा का यूज़ करेंगे तो ये आप 11 दिन में मरीज़ ठीक हो सकते हैं, और ये बहुत ही विशेष परिस्थितियों में दी जाती है ये दवा। तो अब इसको जापान ने भी परमिशन दे दी है। अब यहाँ पर जापान की बात आई है तो अपन जापान को देख लेते हैं। तो जो जापान की राजधानी है तो इसकी जापान की राजधानी हो जाती है टोक्यो, और यहाँ की करेंसी है अभी येन, जापानी येन। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शिंजो आबे। अक्सर यहाँ से जापान से एक क्वेश्चन पूछता है कि जापान की जो संसद का नाम है वो क्या है, तो यहाँ की जो संसद का नाम है वो है डाइट। अब अपन ने जापान के बारे में देख लिया, चलिए इसे अब मैप से समझ लेते हैं। तो जापान ये है, आप यदि इंडिया के राइट हैंड साइड जाएंगे तो आपको ये जापान दिखेगा। ये है जापान, जो सी ऑफ जापान से अलग है, ये देखते हैं चाइना से अलग करता है। और यहाँ आपको इसके नीचे मिलेगा ईस्ट चाइना सी, तो ये भी देख सकते हैं। और इसके यदि आप लेफ़्ट साइड देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी दिख जाएगा आपको। तो ये है जापान और इसकी राजधानी टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ वरदराजन जी। तो इन्हें अभी 2020 का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हैं सिद्धार्थ वरदराजन जी। ये द बायर के फाउंडर हैं, जो द बायर वेबसाइट है उसके फाउंडर हैं और एडिटर भी हैं। तो इन्हें अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पांडाटा कुटप्पा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है। तो ये थे हॉकी रेफरी। जो पांडाटा कुटप्पा थे ये एक हॉकी रेफरी थे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये इन्होंने कोडापा फैमिली टूर्नामेंट जो 1997 में स्टार्ट किया गया था इसकी स्थापना की थी। ये इसके संस्थापक हैं और ये ओलंपिक के तर्ज में खेला जाता है, तो इसलिए इनको याद रख सकते हैं। अभी इनका क्या निधन हो गया है। और जो पांडाटा जो कुटप्पा थे ये कर्नाटक के थे। तो चलिए अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है सोफ़ी। तो सोफ़ी के साथ अभी जो सैमसंग है उसने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। अभी सैमसंग का पहले वॉलेट चलता था, अब इसने क्या है सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के भी लिए योजना बनाई है। तो इसके साथ समझौता किया है वो है सोफ़ी। जो सैमसंग कंपनी है वो दक्षिण कोरिया कंपनी है, तो याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाट्सएप। तो जो पॉइंटर का एक नेटवर्क है IFCN, जिसका नाम है इंटरनेशनल फैक्ट चेक नेटवर्क, तो इसने क्या है फेक न्यूज़ को चेक करने के लिए एक व्हाट्सएप पर चैटबॉट लॉन्च किया है। तो यहाँ पर अब व्हाट्सएप की बात आई तो व्हाट्सएप के बारे में जान लेते हैं क्या है व्हाट्सएप। तो जो व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 3 मई 2009 को, और जिसके संस्थापक थे ब्रेन ऑक्टन और जॉन कॉम, तो ये इसके संस्थापक थे। और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है कैलिफोर्निया में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने शरीर से वायरस को ख़त्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो इज़राइल है इसने शरीर से वायरस को ख़त्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है। अब यहाँ पर इज़राइल की बात आई है तो इज़राइल के बारे में जान लेते हैं क्या है इज़राइल की कंट्री। जो इज़राइल है इसकी कैपिटल हो जाती है जेरूसलम, और जो यहाँ की करेंसी है वो न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी वर्तमान में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ की भी जो एक संसद है अक्सर पूछ ली जाती है जिसका नाम है नेसेट, यहाँ की संसद का नाम है, तो ये भी याद रखिएगा। अक्सर 3 कंट्रियाँ हैं वहाँ की संसद पूछी जाती है, जैसे रूस की है ड्यूमा, और जो जापान की है वहाँ की डाइट, और एक ये इज़राइल तो यहाँ की है आप याद रखिएगा नेसेट। अब अपन ने इज़राइल के बारे में जान लिया, अब इसको चलिए मैप में समझ लेते हैं। तो इज़राइल कहाँ है, इंडिया के लेफ़्ट साइड जाएंगे आप
तो यहाँ पर पड़ जाएगा इराक़ के पास जो इज़राइल। तो ये है इज़राइल, जिसकी राजधानी हो जाती है जेरूसलम। ये है, ये आप देख सकते हैं, इसके इज़राइल है। इसके यदि आप राइट साइड देखेंगे तो जॉर्डन, और ऊपरी साइड है इसके सीरिया। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश आ गया है, तो आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी योजनाएं ऐप लॉन्च हुए हैं वो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होनी चाहिए। चलिए अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं, अभी मध्य प्रदेश ने क्या क्या लॉन्च किया है। जैसे जीवन अमृत योजना है, तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया है। इसमें क्या है, त्रिकुट चूर्ण बांटा जाएगा 50-50 ग्राम, जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देगा। फिर इसने क्या है, जीवन शक्ति योजना भी लॉन्च की थी, जो महिलाओं के लिए थी। इसमें महिलाएं मास्क बना सकती हैं और 11 रुपये के प्रति दर से सरकार को बेच सकती हैं। और स्टूडेंट के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने टॉप पेरेंट करके एक ऐप भी लॉन्च किया था, और साथ ही साथ एक रेडियो स्कूल ऐप भी लॉन्च किया था। और अभी कुछ दिन पहले संकल्प योजना उमरिया ज़िले में लॉन्च की गई थी पुलिसों के द्वारा, जो बुज़ुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए की थी। साथ ही साथ एमपी ने एक सीएम योद्धा कल्याण योजना भी लॉन्च की थी, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए था। इसमें क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट में 2020 में कौन शीर्ष पर हैं? तो अब देख लेते हैं जो फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट है 2020 में, इसमें कौन सबसे टॉप पे है। इसमें सबसे टॉप पर है मुकेश अंबानी जी। जो अभी मुकेश अंबानी हैं तो ये टॉप पे हैं। इनकी जो संपत्ति है वो है 36.8 मिलियन बिलियंस डॉलर्स। इसके स्थान पर ये फर्स्ट स्थान के साथ पर हैं। और वहीं पर राधा कृष्ण दामनी की बात करें तो ये सेकंड स्थान पर हैं 13.8 बिलियन डॉलर के साथ। और वहीं पर शिव नाडर की बात करें तो 11.9 बिलियन डॉलर के साथ थर्ड स्थान पर हैं। अब यहाँ की फोर्ब्स की बात आई तो फोर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। जो मुकेश अंबानी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक हैं। जो फोर्ब्स है एक इनकॉर्पोरेट अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है, जिसकी स्थापना की गई थी 15 सितंबर 1917 में। हेडक्वार्टर हो जाता है इसका न्यूयॉर्क में। अब यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात आई तो इसको भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी 8 मई 1973 में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई में है, महाराष्ट्र की राजधानी। और इसके संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी, और अभी इसके चेयरमैन और एमडी हैं मुकेश अंबानी जी। तो यहीं अभी फर्स्ट आए हैं लिस्ट में, जो फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है? तो देख लेते हैं इसका क्या है आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन नेशनल पार्क है, जिसमें अब बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है। अब यहाँ पर सुंदरबन की बात आई है तो जो है पश्चिम बंगाल पर है ये। तो ये देख रहे हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पर स्थित है। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात आई है तो इसको जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ की मुख्यमंत्री हो जाती हैं ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। और गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, यहाँ के गवर्नर हैं। और जो पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं TBN राधाकृष्णन जी। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। अब यहाँ पर देख लेते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो ये है इंडिया के जो पश्चिम बंगाल है, ये देख पा रहे हैं, ये है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से लगा हुआ। तो यहाँ पर है सुंदरबन नेशनल पार्क, जो नदी है गंगा के द्वारा बनाया जाता है डेल्टा, उसी पे ये नेशनल पार्क बना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया, इसका नाम क्या है? तो देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र ध्रुवे बत्रा। तो इनका अभी जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष थे, तो इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए, तो जो है नरेंद्र ध्रुवे बत्रा। अब यहाँ पर IF की बात कर लेते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। तो जो FIH है, तो इसको क्या है, विश्व में जितने भी हॉकी खेल होते हैं उसे FIH रेगुलेट करता है।
इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 7 जनवरी 1924 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। तो अभी जो अध्यक्ष बन चुके हैं इसके नरेंद्र बत्रा जी, और इसके सीईओ हैं थेरी बेल, इसके सीईओ हैं अभी वर्तमान में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कार निर्माता ने कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शुरू किया है? तो अभी क्या है, कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन बना है, तो अभी जो कंपनी है इसने तो क्या है, कारों की बिक्री के लिए मतलब सेलिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करके कार को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी कंपनी देख लेते हैं। तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी यानी महिंद्रा। जो महिंद्रा कंपनी है इसने किया है अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च। अब यहाँ पर महिंद्रा की बात करें, महिंद्रा कंपनी की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। इसके सीईओ हो जाते हैं आनंद महिंद्रा जी। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WHO ने। तो WHO ने अभी क्या है, चेचक उन्मूलन के 40वीं वर्षगांठ पर इसकी याद को बनाए रखने के लिए एक डाक टिकट जारी किया है। देख लेते, ये है डाक टिकट जो अभी जारी किया गया है WHO के द्वारा। अब यहाँ पर WHO की बात आई है तो WHO के बारे में जान लेते हैं। तो WHO की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 में, जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है जिनेवा, और जिसके अभी हेड हैं टेड्रोस एडोनॉम, इसके हेड हैं, और मेंबर हो जाते हैं इसके 194 इसके मेंबर हैं अभी WHO के। तो अभी WHO के में देखे होंगे आप, बहुत चर्चा में था। इसमें क्या है, USA ने इसकी फंडिंग भी रोक दी थी, और इसी के तहत क्या है, चाइना ने इसकी फंडिंग और बढ़ा दी थी, मतलब $30 अरब इसको फंडिंग करने का घोषणा की थी। चलिए अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स ये है आज के लिए आपको क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना होगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया होगा कुछ दिन पहले करंट में। तो बस आपको इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। आप जितने से ज़्यादा लोग कमेंट्स करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, ताकि आप क्वेश्चन को कमेंट्स करने पर आपको ये याद रहेगा। चलिए तो फिर देख लेते हैं। यदि आप हमें से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर जो एक ये लिंक दी जा रही है, इस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे। और यदि आपको हमें टेलीग्राम पर कनेक्ट होना है तो आप इस नाम से सर्च करके भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें रोज़ाना आपको करंट अफेयर से रिलेटेड PDF प्रोवाइड की जाती हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए QKiss 2020 नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और इस लिंक पर क्लिक कर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस पर रोज़ाना GK से रिलेटेड क्विज़ वगैरह होती हैं, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप इस खाली समय का सही सदुपयोग कर सकें। वहीं आपको यदि फेसबुक पर जुड़ना है तो आप हमें इस लिंक पर क्लिक करके फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। इस पर रोज़ाना मैथ्स की नई नई ट्रिक से वीडियो डाली जाएंगी, जो रीजनिंग से रिलेटेड, और बहुत ही क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से समझाते हुए इसमें वीडियो डाली जाएंगी। इससे ही आप जुड़ जाइए, इसमें पेज को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आप हमारे QKiss चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।